हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा जो समरी पार्ट है और क्वेश्चन आंसर का पार्ट है बुक का, वो चल रहा है, यानी पैनोरमा बुक का। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने जो 8th चैप्टर है, द गिफ्ट ऑफ मजाए। जो द गिफ्ट ऑफ मजाए है, उसकी आज हम आपको समरी बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें टाइटल का जो अर्थ है वो समझना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। टाइटल का अर्थ है द गिफ्ट ऑफ मजाए, यानी मजाए का उपहार। अब हमें समझना जरूरी है कि ये मजाए क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जो दो कैरेक्टर आए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जिम है और एक डेला है। अब स्टूडेंट्स, ये जो जिम और डेला हैं ये क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जिम और डेला ये दोनों ही लवर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के प्यार के लिए अपना जो सबसे कीमती उपहार होता है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, उसे भी एक दूसरे के लिए उनका बलिदान कर देते हैं। तो वास्तविकता इसमें ये बताई गई है कि दो सच्चे प्यार करने वाले जो होते हैं वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये मजाए आया है ये किस लिए आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मजाए है ये उस समय की बात है जब हमारे जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय 3 व्यक्ति बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए थे उनको देने के लिए। उनको ही मजाए कहा गया है। तो मजाए जो 3 व्यक्ति थे उनकी तुलना जिम और डेला से की गई है। होता क्या है, जिम और डेला दोनों ही बहुत ही अच्छे लवर्स होते हैं और क्रिसमस का जो त्यौहार है वो बिल्कुल आने वाला होता है। तो क्या होता है, इसका बाइबल में वर्णन किया गया है कि जिम और डेला एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी स्थिति कुछ गरीब थी। वो एक दूसरे को क्रिसमस पर एक बहुत ही अच्छा उपहार देना चाहते थे, लेकिन दोनों की ही स्थिति बहुत आर्थिक जो स्थिति थी, इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो बहुत ही वीक थी। करते क्या हैं, दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे क्रिसमस के दिन उपहार दिए जाएं, लेकिन उनके पास इसके लिए पर्याप्त मनी नहीं थी। जो डेला थी उसके पास मात्र $1.87 यानी कि $1.87 थे, और जबकि गिफ्ट लेने के लिए उसे कहीं ज़्यादा डॉलर्स की आवश्यकता थी। अब वो ये सोचने लगी कि मैं किस प्रकार से जो जिम है उसके लिए क्रिसमस का उपहार खरीदूं। तो वो अचानक एक दर्पण के पास जाती है। दर्पण के पास जाते ही उसे दिखता है कि उसके जो हेयर्स थे वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत सिल्की बाल थे। तो वो ये सोचती है कि मेरे पास अगर कुछ है देने के लिए तो केवल ये मेरे हेयर्स हैं, यानी बाल हैं। क्यों ना मैं इनको बेच देती हूँ, बेचकर और उसके बदले में जो मुझे मनी मिलेगी उसकी मैं जिम के लिए उपहार बाय कर लूँगी। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक मैडम सॉफ्रिन नाम की एक महिला होती है जो बालों को खरीदती और बेचती थी। वह तुरंत, यानी जो डेला होती है वह तुरंत उस मैडम सॉफ्रिन के पास जाती है और उससे अपने बालों का सौदा कराती है। तो वो जो मैडम है वो उनके सिल्की बालों को देखकर उसके $20 देने के लिए तैयार हो जाती है। तो जो डेला है वो जाकर अपने बालों को कटवा देती है और बदले में $20 ले आती है। उधर जो जिम है वो भी डेला को क्रिसमस पर एक बहुत अच्छा तोहफा देना चाहता था, लेकिन उसकी भी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत वीक थी। तो उसकी जो सबसे प्रिय चीज़ थी, उसके पास एक वॉच थी। क्या थी? एक जिम के पास एक थी वॉच, रिस्ट वॉच। जो रिस्ट वॉच थी वो बहुत ही सुंदर थी और जिम को ये रिस्ट वॉच दी थी जिम के फादर ने, और उसके फादर को ये रिस्ट वॉच दी थी हिज फादर, यानी कि उसके फादर ने, यानी कि जिम का वो क्या हो गया, जिम के वो हो गए ग्रैंडफादर। यानी कि जो जिम के ग्रैंडफादर थे, जिम के ग्रैंडफादर जो थे, उन्होंने ये रिस्ट वॉच जिम के पिताजी को दी थी और जिम के पिताजी ने वो रिस्ट वॉच जो थी वो जिम को दी थी।
उसके पास केवल यही चीज़ थी जिसके बदले में वो मनी ले सकता था। तो उसने क्या सोचा, उस वॉच में क्या था कि एक मतलब फीते से बनी हुई, मतलब फीता लगा हुआ था कलाई पर बांधने के लिए। उसको वो फीता पसंद नहीं था, इस वजह से वो उस वॉच को हमेशा अपनी पॉकेट में रखा करता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो जाकर अपनी वॉच को सेल कराता है। अब दोनों की ही कंडीशन ऐसी हो गई कि जो डेला है वो सोचती है कि जिम की जो वॉच है वो उसे सबसे अच्छी लगती है, तो क्यों ना मैं उसके लिए एक जो ये है उसकी जो वॉच है उसके लिए एक फॉब चेन ले चलती हूँ। तो वो अपने बालों को बेचकर जो डॉलर लेकर आती है, $20 वो, और प्लस में उसके पास $1.87 थे, उनमें से $1 और मिला लेती है, यानी कि कुल मिला के 21 जो डॉलर होते हैं उनसे वह एक स्टोर रूम में जाकर और बहुत ही सुंदर फैब चेन, गोल्ड की फैब चेन ले आती है $21 की। अब वो जाकर जैसे ही घर पहुंचती है वो रूम में सामने बैठी हुई होती है, और जो जिम है वो भी उसके लिए क्या करता है कि जो उसकी वॉच होती है उसे सेल करके और उसके लिए बहुत ही सुंदर कॉम्ब सेट ले आता है, क्योंकि जिम जो होता है वो डेला के बालों को बहुत अधिक पसंद करता था। तो वो चाहता था कि वो उसके बालों को डायमंड से सजा दे। तो वो उसके लिए कॉम्ब सेट लेकर आता है जो बहुत ही सुंदर पर्ल से सजे हुए होते हैं और उनको पैक करा लाता है। डेला एक टेबल पर अपने रूम में बैठी रहती है गेट बंद करके। तभी जिम वहां आता है। जैसे ही जिम डेला को देखता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। आश्चर्य में क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो एकदम उसके बालों को कटा हुआ देखता है, और जब उसे पता चलता है कि वो तो उसके लिए इतना सुंदर कॉम्ब सेट लाया है, लेकिन अब वो कॉम्ब सेट उसके किस काम का है, तो वो आश्चर्य में पड़कर और वहीं चुपचाप थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है। जैसे ही डेला उससे पूछती है तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तो वो कुछ नहीं बोलता है और उसके हाथ में जो गिफ्ट पैकेज होता है उसको वह वहाँ से फेंक देता है। अब जब डेला उसे देखती है तो उसमें वो पाती है कि उसमें बहुत ही सुंदर कॉम्ब सेट था। तब डेला को बड़ा दुख होता है कि आज जिम मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेके आया था, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो ये गिफ्ट लेकर आया था वो चीज़ तो अब मेरे पास है ही नहीं, तो अब मैं कहाँ से इनको लगाऊंगी। ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तब वो इस बात को भुलाने के लिए जिम से कहती है, देखो जिम, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का एक उपहार लेकर आई हूँ। और जैसे ही वह उसे वो फैब गोल्ड चेन देती है वॉच की, तो वह भी हक्का बक्का रह जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वॉच के लिए वो चेन लेकर आती है वो वॉच तो वो पहले से ही सेल कर देता है। इसके लिए डेला को देने वाले कॉम्ब सेट के लिए। अब दोनों ही एक दूसरे के लिए जो अपनी सबसे मनपसंद चीज़ होती है उन दोनों को सेल कराते हैं। तो जब वो एक दूसरे के प्यार का, एक दूसरे के प्रति समर्पण देखते हैं तो वो एक दूसरे पर बड़े खुश होते हैं। उनका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए हमेशा प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि इनका जो प्यार था वो था वास्तविक उपहार। अगर देखा जाए तो इनके प्यार की तुलना मज़ाई की प्यार की तुलना से भी कहीं ज़्यादा मानी गई है, क्योंकि ये एक सच्चा प्यार था जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी सबसे पसंदीदा जो चीज़ थी उनको ही सेल कर दिया, और उनके द्वारा लाए गए पैसों से उन्होंने एक दूसरे के लिए इतनी प्रीसियस थिंग बाय की थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना, गिफ्ट हर कोई दे सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को जब कोई उसका सेक्रीफाइस कर देता है तो वो ही सच्चा प्यार कहलाता है। गिफ्ट आजकल हर कोई दे सकता है, लेकिन अपने प्यार के लिए जो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है वो ही सच्चा प्रेम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि अगर किसी को सच्चा प्यार होता है तो वह उसके लिए अपनी लाइफ के साथ साथ कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ आज आपको ये जो चैप्टर की समरी है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।